जेंडर रोल्स, रिलेशनशिप्स और आइडियाज को टेक्स्ट बुक और करिकुलम में रिप्रेजेंट किया जाता है। इस रिप्रेजेंटेशन को हम जेंडर रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। जेंडर रिप्रेजेंटेशन refers to how genders are portrayed through text, images and narratives in educational materials such as textbooks and curriculum. टेक्स्ट बुक और करिकुलम्स में टेक्स्ट, इमेजेस और नैरेटिव्स में जिस तरह से जेंडर को पोर्ट्रे किया जाता है, दिखाया जाता है, उसको हम जेंडर रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। और ये बच्चों की जेंडर रोल्स, रिलेशनशिप्स और सोशल नॉर्म्स की समझ को प्रभावित कर सकता है, मीन्स उनकी अंडरस्टैंडिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये या तो स्टीरियोटाइप्स को रीइंफोर्स कर सकता है या जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर सकता है। आइए जानते हैं कि किस तरह से जेंडर रोल्स को टेक्स्ट बुक और करिकुलम में रिप्रेजेंट किया जाता है। ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स भी हमें टेक्स्ट बुक्स में देखने को मिलता है। मेल्स को ब्रेड विनर्स, डिसीजन मेकर्स और लीडर्स की तरह दिखाया जाता है और उनको एक्टिव रोल्स में डिपिक्ट किया जाता है, सच एज साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस एंड एक्सप्लोरर्स। और फीमेल्स को केयर गिवर्स, होम मेकर्स और सपोर्टर्स के रोल में दिखाया जाता है। उनको पैसिव रोल्स में डिपिक्ट किया जाता है, जैसे टीचर्स, नर्सेस और डूइंग हाउस होल्ड चोर्स। इसका इम्पैक्ट भी नेगेटिव हो सकता है। ये जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर और एक्सपेक्टेशन को रीइंफोर्स कर सकता है या बढ़ा सकता है। लैंगिक श्रम का विभाजन इससे बढ़ेगा और इससे दोनों लड़के और लड़कियों के कैरियर एस्पिरेशंस लिमिट होंगे और सोसाइटी में चल रही पैट्रियार्कल वैल्यूज नॉर्मलाइज होंगी, मींस लोग या बच्चे इनको सही समझने लगेंगे। दूसरा रिप्रेजेंटेशन है जेंडर न्यूट्रल एंड इंक्लूसिव रोल्स। ये पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन है। इसमें विमेन को लीडरशिप और स्टेम फील्ड्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें नॉन बाइनरी और डाइवर्स जेंडर आइडेंटिटीज को मॉडर्न करिकुलम में इंट्रोड्यूस किया जाता है और इसमें शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी पर एम्फेसिस किया जाता है इन डोमेस्टिक एंड प्रोफेशनल स्फीयर्स। इसका इम्पैक्ट इंक्लूसिव होगा, इसका इम्पैक्ट इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन का होगा। इससे जेंडर इक्वालिटी प्रमोट होगी और स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज किया जाएगा और ये सभी जेंडर्स के लिए ट्रेडिशनल रोल्स के बियॉन्ड एस्पिरेशंस को एनकरेज करेगा और इससे इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट डेवलप होगा या फॉस्टर होगा। जो ट्रेडिशनल रोल्स बनाए हैं उसके बियॉन्ड वो एस्पिरेशंस को रखेंगे और अपने एस्पिरेशंस को परस्यू भी कर सकेंगे। नेक्स्ट है जेंडर रिलेशनशिप इन टेक्स्ट बुक्स एंड करिकुलम। ये जेंडर रिलेशनशिप्स भी हमें टेक्स्ट बुक्स में देखने को मिलती हैं, लाइक फैमिली रिलेशनशिप, सोशल एंड वर्कप्लेस रिलेशनशिप्स। आइए इनको जानते हैं। फैमिली रिलेशनशिप्स भी ट्रेडिशनल हो सकती हैं। इसमें फादर को एक अथॉरिटी फिगर के रूप में दिखाया जाता है, मदर को एज ए नर्चरर एंड चिल्ड्रन एज डिपेंडेंट। प्रोग्रेसिव डिपिक्शन ये है कि इसमें पेरेंटल रोल्स शेयर्ड होंगे, चाइल्ड एजेंसी एंड नॉन ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर्स, मींस इसमें सभी के रोल्स शेयर्ड होंगे और इसमें नॉन ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा। तो दो तरह से फैमिली रिलेशनशिप को दिखाया जाता है बुक्स में, ट्रेडिशनल डिपिक्शन है और प्रोग्रेसिव डिपिक्शन है। तो ट्रेडिशनल से जेंडर इनइक्वालिटी रीइंफोर्स होगी और प्रोग्रेसिव से इक्वालिटी प्रमोट होगी। नेक्स्ट इज सोशल एंड वर्कप्लेस रिलेशनशिप। ये भी टेक्स्ट बुक और करिकुलम में देखने को मिलता है। जेंडर हियरार्कीज में मेन को एज अ मैनेजर और डिसीजन मेकर दिखाया जाता है, while women as subordinates, equality in collaboration। मॉडर्न करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स में इक्वालिटी दिखाई जाती है जिसमें मेन और विमेन को इक्वल पोर्ट्रे किया जाता है। आइए जानते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ट्रेडिशनल रोल्स से इम्बैलेंसेस रीइंफोर्स होंगे और प्रोग्रेसिव रोल्स से ये जो पावर इम्बैलेंसेस हैं वो चैलेंज होंगे। It will shape students' expectations about gender dynamics in family and society। मीन्स जो मॉडर्न सोसाइटी में जेंडर डायनामिक्स आए हैं या फिर जो फैमिली में डायनामिक्स आए हैं उससे स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन भी शेप होगी। मीन्स जो मॉडर्न रोल्स हैं वो स्टूडेंट्स सीखेंगे और वे अपने रोल्स को शेयर करना सीखेंगे, नए रोल्स को वो जानेंगे।
अब हम जानते हैं कि किस तरह से टेक्स्ट बुक और करिकुलम में जेंडर आइडियाज को रिप्रेजेंट किया जाता है. इट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू वेरियस वेज लाइक लैंग्वेज, इमेजेस, वैल्यूज, आइडियोलॉजीज, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल नैरेटिव्स. सो आइए जानते हैं ये सब क्या है. यूज ऑफ जेंडर्ड लैंग्वेज परपेचुएट्स एक्सक्लूजन. जेंडर्ड लैंग्वेज को यूज करने से जो एक्सक्लूजन है वो और बढ़ता है और ज्यादा परमानेंट होता है. लाइक ही एज द डिफॉल्ट प्रोनाउन. पहले की बुक्स में अधिकतर रोल्स में, सेंटेंसेस में ही का यूज किया जाता है. इट शोज दैट ही ओनली डज एवरीथिंग. विजुअल रिप्रेजेंटेशन में बॉयज को पब्लिक स्पेसेस में दिखाया जाता है और गर्ल्स को प्राइवेट और डोमेस्टिक सेटिंग्स में दिखाया जाता है. लेकिन मॉडर्न बुक्स में ऐसा नहीं है. विजुअल रिप्रेजेंटेशन में इक्वल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है. वैल्यूज एंड आइडियोलॉजीज में स्टीरियोटिपिकल वैल्यूज में लड़कियों के लिए ओबीडियंस और केयर गिविंग पर जोर दिया गया है और बॉयज के लिए ब्रेवरी और एम्बिशन पर. मॉडर्न बुक्स में प्रोग्रेसिव आइडियल्स को प्रमोट किया गया है जो जेंडर सेंसिटिविटी, इक्वालिटी और शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रमोट करते हैं. हिस्टोरिकल और कल्चरल नैरेटिव्स में विमेन का अंडर रिप्रेजेंटेशन है. मींस फीमेल लीडर्स, साइंटिस्ट और सोशल रिफॉर्मर्स का लिमिटेड इंक्लूजन है. उनका समावेश कम है. मॉडर्न बुक्स में इंक्लूसिव नैरेटिव्स को जोड़ा गया है जिसमें विमेन्स मूवमेंट्स और जेंडर इक्वालिटी पर फोकस को बढ़ाया है. आइए जानते हैं बुक्स और करिकुलम में जेंडर रिप्रेजेंटेशन में क्या चैलेंजेस हैं. कंटेंट में जेंडर बायसनेस है. या तो विमेन और मार्जिनलाइज जेंडर्स का अंडर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है या मिस रिप्रेजेंटेशन. जेंडर डाइवर्सिटी का लिमिटेड पोर्ट्रेयल है. एग्जाम्पल एलजीबीटीक्यू आइडेंटिटीज. स्टीरियोटाइप्स को रीइंफोर्स किया गया है जिसमें जेंडर्ड रोल्स और रिलेशनशिप्स को दिखाया गया है और क्रिटिकल एंगेजमेंट की कमी है जिससे स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो. नेक्स्ट है पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन गैप्स. इनकंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेंडर सेंसिटिव गाइडलाइंस. जेंडर सेंसिटिव गाइडलाइंस बनी तो है लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन इनकंसिस्टेंट है. एंड करिकुलम रिफॉर्म्स के लिए रेजिस्टेंस देखने को मिलता है इन कंजर्वेटिव सेटिंग्स. आइए जानते हैं उन स्ट्रेटजीज के बारे में जिससे हम जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर सकते हैं इन टेक्स्ट बुक्स एंड करिकुलम. फर्स्ट इज जेंडर इंक्लूसिव करिकुलम डिजाइन. We can include gender sensitive content across subjects and we can showcase diverse gender identities and lived experiences. Means जो subjects में content है वो gender sensitive होना चाहिए और diverse gender identities को और उनके experiences को दिखाना चाहिए. Balanced representation होना चाहिए. Men और women का equal portrayal होना चाहिए in leadership and caregiving roles. विमेन की अचीवमेंट्स इन वेरियस फील्ड्स को हाईलाइट करना चाहिए इन साइंस, हिस्ट्री एंड सोशल चेंज. लैंग्वेज रिफॉर्म्स होने चाहिए. जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज किया जाना चाहिए. फॉर एग्जांपल दे इंस्टेड ऑफ ही. एंड में लड़कियों के लिए ओबीडियंस और केयर गिविंग पर जोर दिया गया है और बॉयज के लिए ब्रेवरी और एम्बिशन पर. मॉडर्न बुक्स में प्रोग्रेसिव आइडियल्स को प्रमोट किया गया है जो जेंडर सेंसिटिविटी, इक्वालिटी और शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रमोट करते हैं. हिस्टोरिकल और कल्चरल नैरेटिव्स में विमेन का अंडर रिप्रेजेंटेशन है. मींस फीमेल लीडर्स, साइंटिस्ट और सोशल रिफॉर्मर्स का लिमिटेड इंक्लूजन है. उनका समावेश कम है. मॉडर्न बुक्स में इंक्लूसिव नैरेटिव्स को जोड़ा गया है जिसमें विमेन्स मूवमेंट्स और जेंडर इक्वालिटी पर फोकस को बढ़ाया है. आइए जानते हैं बुक्स और करिकुलम में जेंडर रिप्रेजेंटेशन में क्या चैलेंजेस हैं. कंटेंट में जेंडर बायसनेस है. या तो विमेन और मार्जिनलाइज जेंडर्स का अंडर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है या मिस रिप्रेजेंटेशन. जेंडर डाइवर्सिटी का लिमिटेड पोर्ट्रेयल है. एग्जाम्पल एलजीबीटीक्यू आइडेंटिटीज. स्टीरियोटाइप्स को रीइंफोर्स किया गया है जिसमें जेंडर्ड रोल्स और रिलेशनशिप्स को दिखाया गया है और क्रिटिकल एंगेजमेंट की कमी है जिससे स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो. नेक्स्ट है पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन गैप्स.
इनकंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेंडर सेंसिटिव गाइडलाइंस, जेंडर सेंसिटिव गाइडलाइंस बनी तो है लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन इनकंसिस्टेंट है। एंड करिकुलम रिफॉर्म्स के लिए रेजिस्टेंस देखने को मिलता है इन कंजर्वेटिव सेटिंग्स। आइए जानते हैं उन स्ट्रैटेजीज के बारे में जिससे हम जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर सकते हैं इन टेक्स्ट बुक्स एंड करिकुलम। फर्स्ट इज जेंडर इंक्लूसिव करिकुलम डिजाइन। We can include gender sensitive content across subjects and we can showcase diverse gender identities and lived experiences. Means जो subjects में content है वो gender sensitive होना चाहिए और diverse gender identities को और उनके experiences को दिखाना चाहिए। Balanced representation होना चाहिए, men और women का equal portrayal होना चाहिए in leadership and caregiving roles. विमेन की अचीवमेंट्स इन वेरियस फील्ड्स को हाईलाइट करना चाहिए इन साइंस, हिस्ट्री एंड सोशल चेंज। लैंग्वेज रिफॉर्म्स होने चाहिए, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज किया जाना चाहिए, फॉर एग्जांपल दे इंस्टेड ऑफ ही। एंड एग्जाम्पल्स और नैरेटिव्स में जेंडर अजम्पशंस को अवॉइड करना चाहिए। टीचर्स को जेंडर सेंसिटिविटी की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए और उनको इम्प्लीमेंटेशन सिखाना चाहिए। जेंडर नॉर्म्स और स्टीरियोटाइप्स पर क्रिटिकल डिस्कशंस को एनकरेज करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को जेंडर नॉर्म्स और स्टीरियोटाइप्स की डीप अंडरस्टैंडिंग हो सके। और ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज को एनफोर्स करना चाहिए जो एजुकेशन में जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करें, लाइक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और रेगुलरली जेंडर ऑडिट होना चाहिए जिससे टेक्स्ट बुक्स को एसेस किया जा सके और उनको रिवाइज किया जा सके।